डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ है भाषा के अंग। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। दी वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू their function in a sentence is called parts of speech। जरा देखें, the words are divided कुछ शब्द हैं जिन्हें बांटा गया है into 8 classes 8 वर्गों में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनके कार्य के अनुसार। इन अ सेंटेंस वाक्य में। इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ शब्द है जिन्हें उनके फंक्शन के अनुसार 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बच्चों, ये 8 भागों में बांटा गया है। ये पहला है नाउन, दूसरा है आपको प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब और फिफ्थ है एडवर्ब और सिक्स्थ है प्रीपोजिशन और सेवेंथ है कंजंक्शन और एट्थ है इंटरजेक्शन। आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है। पहला नाउन है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। और एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन, संयोजक अव्यय। और इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसा कि नाउन जो है, नाउन को पहले देखते हैं। नाउन का डिफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन जो है, नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसे हिंदी में नेम कहते हैं। इनका डिफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पली ग्रेसिया में दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में इसे मान लें कि रमन, सुमन, पंकज, रहीम। और सेकंड में आप देखें पटना, दिल्ली, कोलकाता। और पेन, बुक, कॉपी, टेबल एट्सेट्रा। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को और किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, रमन, सुमन, पंकज, रहीम। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, दैट्स वाई दीज आर नाउन्स। ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए ये भी नाउन्स हुए। दूसरा, पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सब नेम ऑफ द प्लेसेस हैं, स्थानों के नाम हैं, इसलिए भी नाउन हुए, नाउन्स हुए। और पेन, बुक, कॉपी, टेबल, ये सब क्या है? थिंग्स हैं, तो ये भी नाउन हुए। अर्थात व्यक्तियों के नाम को नाउन कहते हैं और स्थानों के नाम को भी नाउन कहते हैं और वस्तुओं के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि नाउन जो होता है, व्यक्ति, स्थान और या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। दूसरा अब देखते हैं प्रोनाउन।
दूसरा देखते हैं प्रोनाउन, और इसका डिफिनेशन देखते हैं। आपको डिफिनेशन से ही पता चल जाता है, आप डिफिनेशन से ही आपको पता चल जाता है कि इसका एग्जाम्पल सहित आपको समझ में आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun। यानी कि डिफिनेशन कहता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है, which जो इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन जो नाउन के बदले उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसे वर्ड को, ऐसे शब्द को प्रोनाउन कहेंगे जो किसी व्यक्ति के लिए आता हो, स्थान के लिए आता हो और वस्तु के बदले आता हो। जैसे व्यक्ति के लिए आ जाएंगे ही, शी, दे, वी, यू, और सेकंड इट, दिस, दैट, दिज, आपको ये भी प्रोनाउन है। देखते हैं एडजेक्टिव, इसका डिफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun और pronoun। जरा देखें, एडजेक्टिव हम ऐसे वर्ड को बोलेंगे, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द होता है, वर्ड है, which जो क्वालिफाइज विशेषता बतलाता है, और नाउन और प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जरा आप देखें, राम इज अ बॉय, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें तो राम इज अ गुड बॉय। बॉय यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर नाउन है, नाउन है। राम एक लड़का है। दूसरा सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, इस बॉय को गुड, ये गुड इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि राम एक लड़का तो है, पर कैसा लड़का है, राम एक गुड बॉय है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं गुड, ये गुड बॉय जो कि नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या हुआ, एडजेक्टिव, इसलिए गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। जो दूसरा देखें, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट आपको इस सेंटेंस में नाउन हुए। इस हम नेक्स्ट देखते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जरा समझे इनको, स्टूडेंट नाउन है, यू आर स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो या आप एक छात्र हो। तो आप एक छात्र हो, पर किस प्रकार छात्र हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट ऐसा वर्ड है जो स्टूडेंट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट को, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि ठीक उसी प्रकार जेंटिल, बैड, इल, आपको इसके बाद है कि थिक, थिन, लॉन्ग, ईटीसी है ना। इसके बाद आपको ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सारी चीज़ें आपको क्या हुआ, एडजेक्टिव्स हुए। चलिए फोर्थ में हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब का डिफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड which says something about a
नॉन और प्रोनाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्ब आप पढ़ाई कर रहे हैं, 4th नंबर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। और वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द होता है विच जो, सेज कहता है, बताता है, समथिंग कुछ, अबाउट और नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है। तो जरा आप देखें एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहेगा, कुछ बताएगा। जैसे रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर देखिए। दूसरा यू रीड अ बुक। इसके बाद ही राइट्स अ लेटर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे सीमा प्लेज चेस। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखें। वर्ब का जो डिफिनेशन है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ कहता है। भाई क्या कहता है? तो रमेश, देख रहे हैं कि रमेश किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हुआ। यू, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन व्यक्ति के बदले है, तो यू और ही प्रोनाउन हुआ। सीमा किसी व्यक्ति का नाम है तो ये भी नाउन हुआ, यानी कि नाउन है और प्रोनाउन है। रमेश, पहला सेंटेंस देखते हैं, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि रमेश एक गीत गाता है। रमेश के बारे में बताया जा रहा है कि वह गीत गाता है। गाता है, ये गाना से निकला है, गाता है, तो ये सिंग्स, जो कि सिंग का फिफ्थ फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गया, यही वर्ब है। यू रीड अ बुक, ये प्रोनाउन के बारे में कहा जा रहा है, तुम कि एक पुस्तक पढ़ते हो, तो रीड पढ़ना, ये वर्ब हो गया। इसके बाद देखिए ही, ये भी प्रोनाउन है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लिखता है, लिखता है, तो ये लिखना भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। सीमा प्लेज चेस, सीमा शतरंज खेलती है, तो प्लेज ये भी वर्ब हो गया। इस प्रकार रीड, सिंग, रीड, राइट, प्ले, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। बाकी जो 4 हैं उसको मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटर। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।